क्या हुआ, मौलवी साहब नहीं आए? शहजाद गया है, लेने आता ही होगा। अच्छा। आइए, ये वो आदमी। चल उठ, शर्म नहीं आ रहा है? बच्चे से शादी कर रहे हो? और नहीं जी, वो तो मैं अपने बेटे की शादी करवाने आए थे जी। तेरे को शर्म नहीं आ रहा है? चल। पुलिस ने जिस आदमी को अपनी तहवील में लिया वो शक्ल और हुलिये से एक आदी मुजरिम लग रहा था। उसका शर्मिंदगी से झुका हुआ सर इस बात की दलील था कि दाल में कुछ काला है। ऐसा क्या हुआ कि एक छोटी सी बच्ची उससे शादी करने के लिए मजबूर हो गई? यही है हमारे आज का सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर मुआजरा है क्या। अम्मी, आप दोपहर से कह रही हैं कि कोई बंदोबस्त हो जाएगा और रात होने को आई है। बेटा, भाई कुछ बंदोबस्त करने तो गया है, दुआ करो कि उसको कुछ मिल जाए। अम्मी, गुल से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। बेटा, अब सब्र करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं हम? बेटा, कुछ मिला कहीं से? नहीं अम्मी। तो एजाज भाई क्या चले जाते? हाँ गया था माँ, लेकिन वो न्याज की देख लेके न्याज बांटने निकले हुए थे। काफ़ी देर वहाँ इंतज़ार किया लेकिन वो आए नहीं। तो तुम चाचा की तरफ चले जाते? उनके घर भी गया था लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते। अरे आप लोग जाग रहे हैं? मैं समझा सो रहे होंगे। ये क्या है? पीर आमिल निराले शाह साहब ने कहा था 1-2 देगे लंगर कर दो। मैंने सोचा बहन को भी दे आऊं। न्याज है। न्याज का है तो खा लेंगे, सवाब भी मिलेगा। बेटा लेके चलो। आज का दिन तो गुजर गया, मगर अब कल का क्या होगा? अम्मी, शहजाद भाई को नौकरी मिलती नहीं है और आप मुझे कुछ करने देती नहीं हो, और अब्बा की पेंशन पर हम सिर्फ 10-12 दिन ही गुजारा कर सकते हैं। पहले तो लोग सिलाई करा लिया करते थे, अब तो वो भी नहीं कराते। अगर सिलाई करती तो कुछ ना कुछ तो गुजारा हो जाता। अम्मी, क्यों ना हम भी पीर निराले शाह बाबा के पास जाएं? क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं है एजाज मामू को, जब से उनके पास जाना शुरू किया कैसे दिन बदल गए हैं उनके। हाँ, कह तो ठीक रही हो। और बेचारी गुल को नहीं देखा, खाना खाते कैसे सो गई थी। अब तो मुझसे उसका फाका नहीं देखा जाता अम्मी। चलो फिर कल चलते हैं। लेकिन क्या अम्मी? उनको देने की फीस। हाँ, अरे हाँ, वो मेरे जेवर नहीं बचा के रखे थे आपने, उनको भेज देते हैं। नहीं बेटा, ले दे के एक वही चीज़ तो बची है तुम्हें देने को, वो भी मैं इस काम पे लगा दूँ। अम्मी, जब अच्छे दिन आएंगे तब और बना लेंगे ना। मेरा दिल नहीं मान रहा। बस तो फिर भूल जाएं कि हम कभी पीर साहब के पास जा सकते हैं। दुआ करो शहजाद को कोई भी नौकरी मिल जाए, चाहे छोटी मोटी क्यों ना हो। ना तो शहजाद के पास कोई सिफारिश है, ना हमारे पास इतने पैसे कि हम रिश्वत दे सके, तो नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं किसी से उधार मांग लूँ तो? नहीं अम्मी, ये लोग बहुत अजीब हैं। पता है, उधार भी उन लोगों को देते हैं जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हमारे पास क्या है, हमें कोई क्यों उधार देगा? मुझे सोचने दो। अम्मी, मैंने हर बात आपसे सोच समझ के की है, बाकी आपकी मर्जी। वो शहजाद नहीं मानेगा। ओफो अम्मी, उसको बताने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी आप घर की बड़ी हैं, जो आप कहेंगी वही सबको मानना पड़ेगा। हक अल्लाह। पीर आमिल निराले शाह नाम है मेरा। हर काम निराले अंदाज में होता है। ये ताबीज नीम की किसी झुकी हुई टहनी के नीचे बांध देना और 3 काली मुर्गियों का खून
ठीक उसी जगह पर डालना होगा। चौथे दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। ये लो, और 5वें दिन मेरे पास आना। हक अल्लाह, हक अल्लाह। तुम्हारा भी मसला निराले अंदाज में हल हो जाएगा। शाह साहब, बहुत परेशान हूँ। घर में फाके हो रहे हैं। जवान बच्चा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही। जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर। बस, हम सब जानते हैं शौहर नहीं है, बच्ची की उम्र शादी के लायक है, और घर में दाना भी नहीं है। सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पीर आमिल निराले शाह नाम है मेरा। बड़ी तंगी देखी है तुमने। तुम्हें तो यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था। खैर, अब गौर से सुनो। सबसे पहले तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, क्योंकि इसमें साया है। लेकिन पीर साहब, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो दूसरा घर कैसे लेंगे? इसको बेचो और खुद किराए पर रहो। एक मूज और बेल का सर मुझे ला कर दो, उसके दांतों पर अमल करना होगा, फिर तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। शाह साहब, ये दे दूं? हम कमाने वाले लोग नहीं, जो देना है अपनी खुशी से दे दो। 2000, 4000, 6000 सब इस गल्ले में डाल दो। हक अल्लाह। हक अल्लाह। पीर आमिल निराले शाह से मुलाकात के बाद जमीला के घर में उम्मीद की एक किरण जागी थी। वो कि जमीला पहले कुछ घबराई हुई थी, लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? अगर ये घर भी बिक गया तो हम कहाँ सर छुपाएंगे? इसकी फिक्र छोड़ो तुम, बस जल्द से जल्द इस मकान से जान छुड़ाओ। ये अचानक आपको क्या सूझी है? तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। लेकिन अम्मी, कोई वजह तो। तुम्हें कहा ना, ये घर हमें रास नहीं है। जब से तुम्हारे अब्बा ने ये घर मेरे नाम किया है, पहले तुम्हारी दादी गई, फिर अब्बू, और उसके बाद हमारे ये हालात है कि खाने को घर में कुछ नहीं है। हाय अल्लाह। गुल का है? वो बाहर सैन में कपड़े धो रही है। एजाज भाई का फोन आया था, उन्होंने किराए का घर देखा है, उसका किराया भी कम है। लेकिन अम्मी, क्या ये ज़रूरी है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि क्यों ना इस घर को बेचकर हम किराए पे चले जाएं, और फिर इससे जो पैसे मिले उससे हम शहजाद को कोई कारोबार करवा दें। तुम पागल हो गई हो? अब किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो करूँगी मैं खुद करूँगी। आप क्या करेंगी? मुझे तो सोच सोच के हौल आ रहे हैं। तुमने देखा था, हम जब शाह साहब के यहाँ गए थे, हमारे देखते ही देखते उनके चंदा बॉक्स में 10 से 15,000 रुपये आ गए थे। हाँ, तो अब मैं दूसरे घर में जाकर खुद आमिल बन के बैठूंगी। क्या? मैं उमर रसीदा हूँ, अमलियात करूँगी। मगर वो कैसे? किताबें पढ़ पढ़ के मवक्किलों को अपने कब्जे में करूँगी, बस फिर तुम देखना। वाह अम्मी वाह, क्या बात सोची है आपने। दाद तो तुम्हारी अकल को देनी चाहिए। शाह साहब के पास जाने का मशवरा भी तुम्ही ने दिया था। और आपने देखा ना उनकी करामात एक ही मुलाकात में कैसे काया पलट गई। बस अब तुम देखती जाओ, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन
एक बात है अम्मी। क्या? शहजाद को मनाना बहुत मुश्किल है। मैं घर की बड़ी हूँ, जो मैं कहूँगी वही होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया। यूं जमीला की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है, जहां वो एक नए मोहल्ले में आमिल बनने की रियाजत शुरू कर देती है। अम्मी, आखिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना, ये सब धोखा है, झूठ है ये सब। तुमसे जो किताबें लाने का कहा था लेकर आए? हाँ, मैं लाया हूँ, मगर यहाँ रख दो किताबें और जाओ गुल को लेके बाहर जाओ। बेटा, ये किताब मैंने पूरी पढ़ ली है, अब तुम मुझे पढ़ के सुनाओ ताकि मुझे याद हो जाए। जी अच्छा। यूं तो हर अमल बामवक्किल होता है, हर आयत, हर इस्म, बल्कि हर हुर्फ के मवक्किल होते हैं। जिसकी तिलावत करने से वो मवक्किल जमा आयत इस्म या हुर्फ के ताबे होते हैं, अल्लाह के हुक्म से आमिल के हर हुक्म को सरअंजाम देते हैं। मगर इस्तिलाह आमिलीन में आमिल बा मवक्किल उसे कहा जाता है जिसके ज़रिए मवक्किल को आमिल अपने ताबे बनाता है और मवक्किल आमिल के सामने अच्छी या खौफनाक शक्ल में ज़ाहिर होकर आमिल की अताअत का वादा करता है और आइंदा इसको दरियाफ्त करते हुए खुद आने का तरीका भी बताता है। रुक क्यों गई? आगे पढ़ो। आगे तो मवक्किल की किस्में लिखी हुई हैं। अरे यही तो असल चीज़ है, तुम पढ़ो, मैं सुन रही हूँ। मवक्किल की किस्में। नंबर 1, मवक्किल अलवी जमाल। नंबर 2, मवक्किल अलवी जलाल। नंबर 3, मवक्किल सिफली जमाल। नंबर 4, मवक्किल सिफली जलाल। और नंबर 5, मवक्किल कुदसी। मवक्किल कुदसी अहले अल्लाह या अहले तकवा ही इस मवक्किल को काबू कर सकते हैं और हर एक की ताकत से बाहर हैं। अम्मी, हम जितना समझ रहे थे ये उतना आसान नहीं है। तुम तो पागल हो, कोई भी चीज़ बगैर मेहनत किए हासिल नहीं हो सकती। इसमें भी एक रियाजत है और मैं ये रियाजत करूँगी। तुम पढ़ो। मवक्किल अलवी जमाल और जलाल को ताबे करना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक है। ये हर एक के बस की बात नहीं है और इसमें नुकसान का भी ख़तरा है। मवक्किल सिफली जमाल और जलाल को ताबे करने के लिए कोई कैद नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। आम तौर पर वो आमिल जो हर जायज़ व नाजायज़ अमवार सर अंजाम देने की तरफ माइल होते हैं, वही इन मवक्किल को अपने ताबे रख कर ऐसे ही अमवार की तरफ माइल रहते हैं और इसी वजह से इन्हें अकल का नुकसान या पागल होना भी और दीगर जानी और माली नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। इसमें आगे ये भी लिखा होगा कि अगर इन मवक्किल को जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो किसी नुकसान का अंदेशा नहीं। आपको तो पूरी किताब ही याद हो गई। बस मैं कल से अपना कमरा अलग कर रही हूँ ताकि ये वजीफ़ा पढ़ सकूँ और अपना चिल्ला मुकम्मिल कर सकूँ।
ये अम्मी आजकल हर वक्त सोती क्यों रहती है? तुम्हें बताया तो था कि वो चिल्ला काट रही हैं। लेकिन ये नुकसानदेह भी तो हो सकता है। ये चिल्ला क्या होता है? तुम चुप करो। मुझे सब कुछ पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ। अगर पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो? मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि चिल्ला करके अम्मी भी जादू किया करेंगी ना। ये क्या फजूल बातें कर रहे हो यार तुम लोग? अरे बेटा, मैं कोई जादू वादू नहीं करूँगी, बल्कि परेशान हाल लोगों की मदद करूँगी। वो कैसे? मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि मैं जो भी दुआ मांगूँ वो अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। लेकिन अम्मी मैंने सुना है कि ऐसे वजीफे बगैर किसी सरपरस्ती के नहीं करने चाहिए। ये बात मुझे भी मालूम है, लेकिन कुछ अमल ऐसे होते हैं जिसके लिए किसी इजाज़त और सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं होती, समझे? जमीला ने ठान लिया था कि वो मौक्कल ताबे करके ही रहेगी। इसके लिए उसने कोशिशें शुरू कर दी। उसकी कोशिश रंग भी ले आई जब एक दिन शहजाद, हाँ? ये चाय अम्मी को देके आ जाओ। तुम खुद देखे आओ, मैं खेल रहा हूँ ना। नहीं बाबा, मुझे तो खौफ सा आता है उनके कमरे में जाते हुए भी। वो क्यों? अरे तुमने देखा नहीं है अम्मी की तबीयत में दिन ब दिन कैसे तब्दीली आती जा रही है। हाँ ये तो है। अच्छा लाओ मैं दे आता हूँ। हाँ लो। और तुम देखना ये गुल कोई गोट इधर उधर ना करे। ठीक है। आपकी बारी। मेरी बारी है? अच्छा। दरवाज़ा बजा के आया करो शहजाद। चाय यहाँ रख दो और बस जाओ। और हाँ, जब यहाँ आया करो तो बावजू होकर आया करो। अब जाओ। हक अल्लाह। क्या हुआ? हाँ वो पता नहीं अम्मी को कैसे पता चला कि मैं वहां पर चाय लेके खड़ा हूँ, जबकि उनकी आंखें बंद थी। पता है मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है। अब तो मुझे अम्मी से भी डर लगने लगा है। जब ही मैं कहता था ये सब काम ना करो। अब तो सब हो चुका है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं एजाज मामा से बात करता हूँ। अब कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? तुम्हें शायद मालूम नहीं है, अम्मी ने लोगों के मसले हल करना शुरू कर दिए हैं? वो कब से? 4-5 दिन पहले एक औरत आई थी अम्मी के पास अपना मसला लेकर। अम्मी ने दूसरे दिन ही उसका मसला हल कर दिया। तो फिर वो और 4-5 लोगों को लेकर आ गई उनका मसला हल करवाने के लिए। हक अल्लाह, हक अल्लाह। तुम्हें 3 रातें तहज्जुद में उठकर 41 दफ़ा सूरह फातिहा और अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़कर रो रो कर दुआ मांगनी है। 3 दिन में तुम्हारी खोई हुई चीज़ वापस मिल जाएगी। हक अल्लाह। जी ठीक है, आपको नजराना क्या दूं? वैसे तो हम कोई नजराना नहीं लेते, लेकिन तुम्हारे काम के लिए हमें चंद चीज़ें दरकार हैं, जिसके लिए तुम 5000 रुपये गले में डाल दो। जी ठीक। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। मैं बहुत परेशान हूँ बीबी साहिबा, खुदा के लिए मेरी मदद करें, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी सास बाज नहीं आई अभी तक? अब तो उनके जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने तो मेरे मैके जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। तुम वो आयत पढ़ रही हो?
7 दिन हो गए बीबी जी, रोज पढ़ती हूँ मगर वो दम किया हुआ पानी नहीं पीती। तो ये बात है। ऐसा करो, उस दम किए हुए पानी की चाय बनाकर उसे पिलाओ। मैं ये भी कर चुकी हूँ बीबी साहब। अच्छा। तुम्हारे लिए हमें एक और चिल्ला करना पड़ेगा, लेकिन क्या? इस तरह से तुम्हारी सास बिल्कुल खामोश भी हो सकती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कुछ भी करें, मेरी उनसे जान छुड़ाएं। मैं आपको 5 नहीं 10,000 दूंगी और सोना जेवर आप जो कहेंगे आपके कदमों में लाकर डाल दूंगी। हक अल्लाह। तुम 3 दिन बाद आके हमें बताना। हक अल्लाह। गुल का है? गुल गली से कुछ सामान लेने गई है। अम्मी, आप उस औरत के लिए कौन सा वजीफा कर रही हैं जिससे उसकी सास... तुम वहाँ क्यों आए थे? और अगर आ ही गए थे तो इन मामलात में अपना मुंह बंद रखो। अम्मी, आप किसी के साथ नाजायज करेंगी तो उसमें हमारा भी नुकसान हो सकता है। मैंने कहा ना कि इन मामलात से अपने आप को दूर रखो। लेकिन अगर उसकी सास को कुछ हो गया तो? मैं सिर्फ अपने साहिल की मदद कर रही थी। तुमने देखा नहीं वो कितनी परेशान थी? लेकिन अम्मी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना भले के लिए कर रही हूँ। तुमने सुना नहीं था कि वो जाते हुए क्या कह के गई थी? काम हो जाने पर वो जो कुछ भी मुझे बदले में देगी उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, समझे? इधर जमीला ने यह काम शुरू किए तो उसकी आमदनी में इजाफा तो हुआ, लेकिन साथ साथ उसकी घरेलू परेशानियां भी बढ़ती चली गई। गुल, क्या हुआ? अम्मी, इसे तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, इसे तो वाकई बहुत तेज बुखार है। मैं भी शहजाद को उठाकर लाती हूँ। क्या करेगा वो? हॉस्पिटल लेके जाएगा। मैं अभी एक अमल करती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शहजाद, या अल्लाह, ये क्या हुआ? बैठ जाओ। ये क्या हो गया? अम्मी, मैं रास्ते में जा रहा था, ऐसा लगा मुझे किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया और मैं रोड पे गिर गया। या अल्लाह अम्मी, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? 1 हफ्ते से मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। गुल अभी तक बुखार में तप रही है और आज ये शहजाद के साथ पता नहीं क्या हो गया। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जमीला की हर तदबीर, हर दम दरूद जैसे असर से खाली होता जा रहा था। साथ साथ उसके घर की परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। इस सब में सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता बचा था। सो उसने फैसला कर लिया। ओहो, आज तो हमारे आस्थाने पर बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं भाई। बहुत परेशान हूँ शाह साहब। हाँ, परेशान तो तुम्हें होना ही था। इसका कोई तोड़ भी तो होगा। यकीनन है, इतना तो तुम्हें भी मालूम होगा। मालूम नहीं है, जभी तो यहाँ आई हूँ। देखो बीबी साहिबा, इसकी एक शर्त है। वो क्या? निराले शाह नाम है मेरा, हर काम निराले अंदाज में करता हूँ। सबसे पहले ये काम छोड़ना होगा तुम्हें।
और दूसरा, ये शहर बिल्कुल छोड़ना होगा। बोलो मंजूर? मैं सोच के जवाब दूंगी। ठीक है, अच्छी तरह सोचो, मगर होगा वही जो मैंने कहा है। ये वजीफ़ा हम सब ने मिलकर करना है और दरमियान में ना कोई बोलेगा ना कोई अपनी जगह से उठेगा। बस अब वजीफ़ा शुरू कर रही हूँ। आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि ये मोमबत्तियाँ तुम लोग जलते हुए देख रहे हो। चलो शुरू हो जाओ। जमीला बहन, मैं शाह साहब के पास गया था। पहले उन्होंने कहा था कि काम और शहर छोड़ना था। अब वो कहते हैं कि गुल से उनकी शादी की जाए तभी ये सब कुछ ठीक हो सकेगा। लेकिन गुल तो अभी बच्ची है। मैंने उन्हें कहा था, मगर वो कहते हैं कि ज़रूरी है क्योंकि गुल के अंदर एक ऐसी बदरूह घुस चुकी है जो इस घर को जलाकर राख कर देगी। इसलिए वो गुल को अपने कब्जे में करके ही उसका इलाज कर सकेंगे। उनसे कहें वो अमल मुझे बता दे, मैं खुद कर लूँगी। शाह साहब ने सख्ती से मना किया है कि कोई तोड़ करने की कोशिश की तो तुम बज़म हो जाओगी और ये घर भी जलकर राख हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ? मैं तो कहता हूँ कि शाह साहब की बात मान लो, इस तरह बाकी लोग तो बच जाएंगे ना। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। क्या हुआ, मौलवी साहब नहीं आए? शहजाद गया है, लेने आता ही होगा। आइए, ये वो आदमी। चल उठ, शर्म नहीं आ रहा है? बच्ची से शादी कर रहे हो? और नहीं जी, वो तो मैं अपने बेटे की शादी करवाने आए थे जी। तेरे को शर्म नहीं आ रहा है? चल। जादू टोना, तावीज़ और अमलियात का नतीजा कभी कभार इससे भी ज्यादा भयानक होता है। अफसोस की बात तो ये है कि हम कुरान पाक के अहकामात को छोड़कर हिर्स व हवस के पीछे न जाने किन भूल भलैयों में गुम हो जाते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ